उत्तर प्रदेश से अभी ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का मामला ठंडा नहीं पड़ा है कि अभी बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट से एक ऐसे मामला उत्पन्न हो गई है जो कि हमारे साथ जो व्यक्ति है ये जिस लड़की से शादी करती है वो महज मैट्रिक पास रहती है और जब शादी हो जाता है अपने घर पे बुलाते हैं तो उसको अपना जमीन बेचकर और कर्ज लेकर उसको इस कदर बनाते हैं कि वो एक शिक्षिका बन जाती है और जैसे ही वो शिक्षिका बन जाती है उसके बाद इन्हें छोड़ के स्कूल के ही शिक्षक हेडमास्टर के साथ उनका अवैध संबंध हो जाता है और उन्हीं के साथ वो फरार हो जाती हैं। अभी जो हमारे साथ जो व्यक्ति खड़े हैं इन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है, इस न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं और तमाम डिजिटल मीडिया को अपना इंटरव्यू देते जा रहे हैं। तो सबसे पहले नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम चंदन कुमार हुआ। तो ये बताइए कि शादी आपकी कब हुई थी? 2010 में शादी हुई थी। 2010 में हुई थी। तो 2010 से लेके कब तक उनके साथ आपका रिलेशन अच्छा रहा? 2010 से लेकर 2021-22 तक, 22 फरवरी तक ठीक रहा। हुई। मतलब उनका जॉब कब हुआ था शिक्षिका में? 23 फरवरी को 2022 को जॉब हुई थी। 2022 को हुई थी जॉब? हाँ, 23 फरवरी 2022। 23 फरवरी 2022 को उनका जॉब हुआ जी, था। जॉब हुआ था। जैसे ही जॉब हुआ उसके बाद से वो उनके आपके साथ उनका रिलेशन खराब होते गया? हाँ, उसके बाद उनका चेंजिंग आते चला गया। अच्छा, मतलब क्या आपके साथ झगड़ा होता था बराबर? किस बात से झगड़ा उत्पन्न होता था? छोटी छोटी बात के लेकर जैसे उत्पन्न करने लगती थी झगड़ा। हाँ, उलझन करने लगती थी। हाँ, उसके बाद जो है से हमने जो है से बताई हमको रूम यहाँ से मेरे घर से स्कूल की दूरी 8 किलोमीटर है। वो बताई हमको आने में बोर फील होता है, धूप है, वर्षा है, हमको वहाँ रूम एडजस्ट करना है। तो मजबूरी बस हमको करना पड़ गया। वो रूम अपने देख ली थी, हमको रूम पर वहाँ रूम लेना पड़ गया। वहाँ कुछ दिन मेरे बच्चे वैभव को रखा। उसके बाद जो है से गर्मी छुट्टी हुई। गर्मी छुट्टी में मेरी बच्ची आई हुई थी लगभग 25 दिन या 30 दिन की छुट्टी में। उस दिन मम्मी के साथ 8 दिन रही। उसके बाद बच्ची मुझे कुछ बताई और बच्चा मुझे बताया कि जब मम्मी इस तरह कर रही है तो बच्ची को वहाँ रूम पर रहने नहीं दी। उसके बाद जो है से मेरी बच्ची जो है सो मेरे साथ चली आई। उसके बाद जो है से हमने पूछा करते थे तो हम यहीं झगड़ा वगैरह करने लगती थी तो हमने छोड़ दिया। उसके बाद जो है से गर्मी छुट्टी में भी मेरे घर पर नहीं आई। उसके बाद दुर्गा पूजा से वो न पता है। दुर्गा पूजा से लापता? जी, न पता। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनके घर से उस स्कूल की दूरी महज 8 किलोमीटर होती है और मैडम कहती है कि इतना दूर हमको आने जाने में बहुत ही कष्ट होता है और घर से 8 किलोमीटर की दूरी पे वो एक कमरा ले लेती है और कमरे में जो हेडमास्टर साहब है उनका आना जाना लगा रहता है। ऐसे में जब बच्चिया का गर्मी छुट्टी होती है, ये बच्चिया अपने माँ के साथ रहने के लिए जाती है तो क्या देखिए बाबू वहाँ पे जब गई आप तो हेडमास्टर रो जाता था रूम पे। आप मम्मी के साथ कितना दिन तक रही हो? 8 दिन। 8 दिन तक रही हो। तो 8 दिन में आपने क्या क्या देखा? हेडमास्टर आता था और सुबह को मम्मी के स्कूल छोड़ देता था, फिर लेने आता था और फिर शाम में आता था, मम्मी के साथ घुमाने और ले जाता था। हाँ, तो आप लोग पूछती नहीं थे कि हाँ मम्मी कहाँ जा रही हो हम लोग को छोड़ के? नहीं, स्कूल ले जाती थी, हम नहीं जाते थे और कुछ भी पूछते थे तो मारती थी? हाँ। तो ये सब बात जब तुम पापा को बताई तो क्या करती थी तुम? बहुत मारती थी। मम्मी मारती थी? हाँ। पापा को फोन में जैसे कि बताती थी तो उसके बाद से तुमको मम्मी मारना शुरू कर देती थी? हाँ। तो उन्हें पता कैसे चलता था कि तुम अपने पापा को बताई हो? क्योंकि वो मार्केट चले जाती, कुछ सामान लाने, शाम को दूध लाने चली जाती थी। हाँ। तो हमको नहीं पता था रिकॉर्डिंग का सिस्टम लगा हुआ है। अच्छा, जिस फोन से तुम पापा को फोन करती थी उस फोन में मम्मी कॉल रिकॉर्डिंग करके रखती थी और आने के बाद उस रिकॉर्डिंग को सुनती थी। तो वो सुन के ये जान जाती थी कि तुमने पापा को फोन करके बताया है। जैसे ही वो ये जान जाती थी उसके बाद तुम्हें मारने लगती थी? हाँ, क्योंकि उसको पता था ये हम ऐसा हरकत करे, किसी को न किसी को बताएगी, उसी की रिकॉर्डिंग का सिस्टम लगाई हुई थी। और देखती थी, मोबाइल चेक करती थी, ये कुछ किसी को बताई नहीं ना, उसी के लिए मारती भी थी। हम किसी पापा को बताते थे तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये बच्ची जो है इनकी उम्र अभी 12 साल है और ये जब अपने मम्मी के साथ 1 महीने का गर्मी छुट्टी होता है और वो मैडम जी 1 महीने के गर्मी छुट्टी कमरे में ही बिताती हैं, अपने घर पे नहीं आती है। चूंकि कमरे पे बिताएंगी तभी तो उनके साथ हेडमास्टर साहब के साथ समय दे पाएंगे ना। ऐसे में बच्ची ही मम्मी के पास चली जाती है 8 दिन के लिए, महज 8 दिनों के लिए बच्ची ही अपने मम्मी के साथ जाती है और उसी 8 दिन में वो अपने मम्मी का सारा कारनामा देख लेती है और देखने के बाद जब अपने पापा को बताती है तो बच्ची को प्रताड़ना झेलना पड़ता है, मारपीट की जाती है इसके साथ और टॉर्चर की जाती है। ऐसे में बच्ची परेशान होकर अपने पापा के साथ ही रहने के मजबूर हो गई है। तो ये बताओ कि अभी अगर मम्मी तुम लोग को अपनाना चाहे, तुम लोग को साथ रखना चाहे तो तुम मम्मी के साथ रहोगी या पापा के साथ? पापा के साथ। पापा के साथ रहोगी। तुम्हारा नाम क्या है बाबू? वैभव। किस क्लास में पढ़ते हो? UKG। कितना एज होगा तुम्हारा? 8।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक बच्चा 8 साल का है और एक बच्चा 12 साल का है, और ये दोनों बच्चा अपने पिता के ही पास है। तो बताओ, मम्मी के साथ क्यों नहीं रहोगे? मम्मी बहुत गलती काम की थी। मम्मी गलती काम करती है, हाँ। इसलिए नहीं रहोगी मम्मी के साथ? नहीं। तो कहीं पे आपने एफआईआर दर्ज किया हेडमास्टर साहब के खिलाफ या अपने पत्नी के खिलाफ? नहीं, मैंने जो है दुर्गा पूजा से न पता है, मैंने कहीं एफआईआर दर्ज नहीं किया। अच्छा। मैंने जो है बच्चे बताया कि पापा आप कब तक खाना बनाइएगा, जो है मम्मी को पता कीजिए ना। तो मैंने जो है अच्छा, एक चीज बताइए, जब पत्नी आपकी दुर्गा पूजा से लापता है तो स्कूल में अटेंडेंस कैसे बनता होगा? अटेंडेंस हेडमास्टर से अफेयर है। अच्छा। तो हेडमास्टर जैसे बीओ के से 8,000 या 7,000 के मंथली दे रहा है बीओ के, और हेडमास्टर तो एगो जो है स्कूल के प्रधान है, वो अपने जैसे स्तर से जैसे हाजिरी बनवा लेते हैं, यानी कि पूरा कला। इसमें हेडमास्टर से लेके बीओ तक सम्मिलित है। इस घटिया काम में हेडमास्टर से लेके बीओ तक सम्मिलित है। ऐसे हेडमास्टर का भी नौकरी जाना चाहिए और उस स्कूल का बीओ का भी नौकरी जाना चाहिए, क्योंकि एक हेडमास्टर के हाथ अटेंडेंस के बाद वो बीओ के पास जाता है, और बीओ साहब कैसे है कि उसे स्कूल में जाती नहीं है मैडम, फिर भी अटेंडेंस बना दिया जाता है। उस बीओ के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। प्रशासन और मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी, आप तमाम लोग देख लीजिए कि इस तरह से लोग को मतलब जो गलत कर रही है उसी के सपोर्ट में हेडमास्टर और बीओ सब है स्कूल का। वैसे बीओ पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या अभी तक बीओ साहब के ऊपर कार्रवाई हुआ है कि नहीं? कोई कार्रवाई नहीं। मैंने बच्चे के लेकर 3-4 बार जो है बच्चे के स्कूल जब छुट्टी हो जाती थी, जागृति पब्लिक स्कूल, उसके बाद मैंने बच्चे को लेकर 3-4 बार बीओ सर के पास गए। बीओ साहब मुझे फटकार कर भेज दिए, किसी आएगी आज तक वो नहीं आई। उसके बाद मैंने डीओ साहब समस्तीपुर के पास गया दोनों बच्चे के लेके। तो डीओ साहब ने बीओ साहब के फोन किए कि क्या नौटंकी कर रखे हैं, मैडम नहीं आती है, फिर भी आप जो है अटेंडेंस किस आधार से बन रहा है? तो सर जो है उसका तबीयत खराब है। उसके बाद जाली मेडिकल लगा दिया जाता है। जो जब उसका तबीयत खराब है तो पति को नहीं पता चलता है, लेकिन हेडमास्टर साहब को पता चल जाता है, बीओ साहब को पता चल जाता है, लेकिन आपको नहीं पता चलता है। मुझे पता नहीं चलता, इनको पता नहीं चलता है। आप देख सकते हैं, इनको पता नहीं चलता है, लेकिन हेडमास्टर साहब को पता हो जाता है कि इनकी पत्नी की तबीयत खराब है। उस स्कूल के बीओ को पता चल जाता है कि इनकी पत्नी की तबीयत खराब है, लेकिन उनकी पति को नहीं पता चलता है। आप इसी से समझ सकते हैं कि जब तक दो लोग मिलकर एक महिला को सपोर्ट कर रहे हैं कि जो कि महिला गलत है, वो अपने पति को छोड़ चुकी है, फिर भी दो लोग उसको पूरा फुल सपोर्ट कर रहे हैं। स्कूल का हेडमास्टर भी सपोर्ट कर रहा है और उस स्कूल का बीओ भी सपोर्ट कर रहा है। हाँ, तो बताइए फिर। उसके बाद मैंने जैसे वहाँ के मुखिया प्रतिनिधि को मैंने पूरा मैटर दोनों बच्चा के लिए जाकर बताया। तो मुखिया प्रतिनिधि ने इस चीज़ का संज्ञान लेते हुए वो जो है पब्लिक से पूछे, बच्चे से पूछे, तो मैडम नहीं आती है। तो उन्होंने जो है बच्चे के अभिभावक से अपना जैसे सिग्नेचर वगैरह करवाएं, और जो है हेडमास्टर द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया, जो कि स्पष्टीकरण नहीं दिया गया अभी तक। उसके बाद मैंने सूचना के अधिकार के अंतर्गत मैंने बीओ साहब से स्कूल का जो है मैम का अटेंडेंस का अथी मांगे, या हाजिरी का जो है ये मांगे, कॉपी मांगे, जो आज तक नहीं दिया गया। तो मैंने जो है आयोग सूचना के अधिकार के अंतर्गत पटना आयोग के दिए हैं, जो आने ही वाला है, नहीं आया है जवाब के लिए। एफआईआर कब हुआ और कैसे हुआ? एफआईआर जो है जब मैंने जो है कार्रवाई किया, बीओ साहब से नहीं सुने तो डीओ साहब के पास गए। उसके बाद मुख्यमंत्री जी को लिखे, उसके बाद जैसे के पाठक जी को लिखे। सारा जो है जब हमने जो है अपना कार्रवाई किए, मैडम नहीं आती तो किस आधार से पेमेंट बन रहा है। उसके बाद जब हेडमास्टर की फंसने की बारी आई तो मुझे 1 तारीख के संध्या 8:45 बजे गेट पे आके 3 आदमी से, मैं और मेरा लड़का छोटा जो है गेट बंद करने आए थे। वो मेरे बिना मेरा लड़का नहीं रहता है, तो बेटा था और हम थे। तो गेट जब बंद करने आए तो हेडमास्टर गाड़ी पर से उतरा, एक गाड़ी पर रहा। उसके बाद डार में से पिस्टल निकाला, बोला जो भी आवेदन दिया है वो उठा लो, नहीं तो ऑल फैमिली को गोली मार के सुला दो। मतलब धमकी भी दिया? हाँ, धमकी दिया गया हेडमास्टर के द्वारा। देख सकते हैं हेडमास्टर साहब का कितना गुंडई है कि आके पूरे परिवार को गोली से मारने की धमकी दे रहे हैं। आप लोग समझ सकते हैं। हाँ, फिर उसके बाद जैसे मैंने थाना में आवेदन दिया 2 तारीख की डेट में, जो कि थाना में जो है नहीं सुना गया। नहीं सुनने के बाद मैंने जैसे लगभग 5-6 दिन जैसे दौड़ा। उसके बाद मैंने अपना विधायिका बीना सिंह को फ़ोन किया। उसके बाद मैंने जो है एसपी साहब के फ़ोन किए, तो वो लोग जो है संज्ञान में नहीं लिए। हेडमास्टर साहब का नाम क्या है? राहुल कुमार है सर। अच्छा, राहुल कुमार जी। उसके बाद जो है कल जैसे आप ही के सोशल मीडिया के थ्रू जैसे कुछ जैसे मीडिया वाले थाना पे गए। उसके बाद जो है एफआईआर कल जब मीडिया तब एफआईआर हुआ। तब एफआईआर हुआ है। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं इनकी दुख दर्द को। एफआईआर तक नहीं लिया जाता था, और जैसे जब तक हम जैसे मीडिया जब आई है तब जाके थाना पे एफआईआर लिया गया है। वो भी मीडिया जब थाना पे गई है तब एफआईआर लिया गया है। आप इसी से समझ सकते हैं।
उसके बाद जो है से मैं बड़ा बाबू को बताया कि जो आप जो है से इंक्वायरी कीजिए, मुझे लड़की कहीं भी खुश रहे, उससे मुझे ये नहीं मर इस तरह। तलाक फाइल कर दिए हैं क्या? हम किस लिए करें? मुझे आपकी पत्नी की है? नहीं, वो मुझे नहीं पता है तलाक फाइल की है वो नहीं मुझे। मैं किस लिए करूँ? अगर वो आना चाहती है तो दोनों बच्चा के लिए आ सकती है, हालांकि दो बच्चा अभी भी वो इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर वो आना चाहती है तो आप उसको रखने के लिए तैयार तो है? दोनों बच्चा के लिए मजबूरन बस रखना ही चाहिए, मजबूरन बस। देख लीजिए मैडम जी, अभी भी इतना कुछ करने के बावजूद भी आपके पति अभी भी तैयार है कि अगर इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर आप अपने दोनों बच्चे और अपने पति को मतलब साथ आना चाहते हैं तो आपके पति अपनाने को तैयार है। अब सोचना आप है कि आप उस भ्रष्ट हेडमास्टर के साथ रहिएगा कि अपने पति के साथ रहिएगा। बाकी ये वीडियो बनाने का हमारा खास मकसद यही है कि जिस तरह ज्योति मौर्य से पूरे उत्तर प्रदेश सहित बिहार सहित पूरे हिंदुस्तान बदनाम हुआ एक महिला के कारण, उस प्रकार से वैशाली डिस्ट्रिक्ट के शिक्षिका के कारण भी पूरे बिहार सहित उत्तर प्रदेश सहित पूरे हिंदुस्तान बदनाम हो रहा है। इस तरह के आए दिन मामला देखने को मिलता है और सरकार इस पे कड़ी से कड़ी एक्शन ले और उस महिला को सजा दे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद।